इंडिया में असल में ज़्यादा ये है कि उसकी आबादी होने की वजह से ना उसमें कोई ना कोई ऐसे स्किल या डेवलपर या कुछ भी कह ले किसी भी चीज़ में ना वो आगे आ जाती है। और उसमें एक चीज़ अच्छी इंडिया वालों में ये है कि वो सिखाते हैं। आप देख लें यूट्यूब चैनल जितने मर्जी देख लें, जितने भी चैनल देख लें, स्किल वाले जो भी लोग बैठे हैं वो आपको इंडिया के मिलेंगे। पाकिस्तानी को देख लें, बहुत कम लोग हैं। वहाँ सिखाने का रुझान ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तानियों में जिसको कोई काम आ जाता है, सीख लेता है, वो उसको वो मर जाएगा, वो साथ वाले को नहीं। अगर मैं अपनी एजुकेशन के निज़ाम को फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे बताइए हमारी एजुकेशन का निज़ाम बेहतर है? हमारे यहाँ की जो ऑनलाइन दूर की बात, वैसे फिजिकल की बात करो। हमारे यहाँ पे आप हिसाब लगा लें कि हमारे यहाँ पे डिग्री को मानता कौन है? कोई भी नहीं मानता। आप कहीं भी फॉरेन कंट्री किसी में भी चले जाएंगे तो कोई भी नहीं मानता उस चीज़ को। हमें यहाँ पे मतलब अगर हम इंटर के पेपर देते हैं उसके बाद हमें आइट्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके तब भी यहाँ पे ये हो जाता है कि इंटर करके भी कई लोग आइट्स में अच्छे बैंड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं हमें सही तरह पढ़ाई जाती है उसके अंदर। तो हम लोग इसी वजह से हमारी जो मतलब कि बेसिक एक बनती है ना, जो कहते हैं कि नीड डलती है, वही नहीं सही डाली जाती। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाएगी? अपोजिट साइड इंडिया की बात करूँ, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया बेस्ट है। आप उधर इतना छोटा सा बच्चा भी पकड़ लेंगे ना, उसे इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपको फटाफट जवाब देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी तरह ही कोई पकड़ लेना इंग्लिश में तो क्वेश्चन का आंसर नहीं देने आएगा उसको। बिल्कुल वही। अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करूँ तो मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जो बाहर से फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं इंडिया में और वहाँ पे आगे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, IT में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? इंडिया की बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट। मैं चाहूँगी यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने जाएँ, बेस्ट है। वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का माहौल, वहाँ की तरबियत बेस्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे जस्ट पढ़ा लो, मार लो, पीट लो बच्चों को, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बेस्ट एजुकेशन करनी तो यहाँ पे इंडिया जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितना निकलना था निकाल। निज़ाम की मैं बात करता हूँ, हमारे तलीमी निज़ाम को, ऑनलाइन एजुकेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें मेरे भाई, तलीमी निज़ाम जो हमारे मुल्क में लॉर्ड मैकाले का लाया हुआ जो निज़ाम है, और ये इस निज़ाम ने हमारे मुल्क को इस कदर यानी कि जहालत, मैं इस चीज़ को कहूँगा जहालत हमारे मुल्क में फैला दी गई है कि जो बच्चे BA और MA कैलिबर के लोग हैं उनको भी यानी कि यही एक हमें प्रमोट किया जा रहा है कि इंग्लिश 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 धोसी जा रही है। अगर मैं वही बात करता हूँ, इंडिया का एक यूट्यूबर है, खान सर का नाम है आई थिंक सो, और जनाब उन लोगों ने 107 करोड़ की ऑफ़र को रिजेक्टेड कर दिया। उन लोगों ने ये कहा है कि मैं अपनी जो अवाम है, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है यार, हमारे यहाँ पे भी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्री कोर्सेज़, मतलब कि फ्री क्या, वो एक तरह से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं वो अपने कोर्सेज़ बेचते हैं, उससे लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितने भी कोर्सेज़ बेचे हैं उनमें से मेरे ख्याल से 100 में से 5% हैं जो मतलब कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। और अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया के, तो मुझे खान सर की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है यार, वो बंदे की भी मैंने देखी है वीडियोस, अच्छा है, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सही कर रहा है। काफ़ी क्लासेस वो मतलब कि फ्री में दे रहा है स्टूडेंट्स को, अच्छी बात है। इसी तरह अगर हमारे यहाँ पे भी होना शुरू हो जाए तो। अगर मैं भी अपनी तलीमी निज़ाम की बात करता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, आप इस ऑनलाइन एजुकेशन और तलीमी निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो बना हुआ है 1935 का। 1935 में जो गोरे ने वो नसाब बनाया था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया था कि वो हमारे उसमें बरसगीर में उस वक़्त क्लर्क भर्ती कर सके। जैसे उसका निज़ाम सिर्फ उसका मकसद यही था कि यहाँ क्लर्क भर्ती हो, ना उसका ये था कि यहाँ कोई लीडर पैदा हो, ना उसका मकसद ये था कि यहाँ से कोई ऐसा लीडर निकल के जो दुनिया पे कब्ज़ा कर सके, दुनिया पे। उसने सिर्फ और सिर्फ वो निज़ाम वहाँ क्लर्क भर्ती करने, क्योंकि उनको क्लर्क स्टाफ की ज़रूरत थी, बाकी उनके पास सब कुछ था। हमारा निसाब का अलमिया ये है कि आज तक हम अपने उस निसाब को नहीं चेंज कर सके। 1935 का एक गोरे का निसाब बना हुआ, उसको नहीं आज तक चेंज कर सके। बाकी आप एक स्टडी की बात कर लें, स्कूलिंग की बात कर लें। स्कूलिंग में आज से मैंने खुद टीचिंग किया, 5 साल में खुद टीचिंग करता रहा हूँ। सवाल रटे हुए हैं हमें मतलब पढ़ा के ये पता है कि कौन सा सवाल किस पेज में ज़बानी बता सकते हैं। आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ जाके देखें। कभी प्रैक्टिकल करवाया उन लोगों ने? किसने? उन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ ने? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की तो छोड़ देना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बाद में आते हैं। अच्छा, यूरोपियन कंट्री। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में 5 बजे बच्चा उठता है, 8 बजे स्कूल का टाइम है, तो 5 से लेकर जो 7 तक उसने वो बैठ के वो चीज़ें बनानी है, उसने प्रैक्टिकल करना है उन चीज़ों का, और प्रैक्टिकल करके वो स्कूल में जाके उसने वो चीज़ें दिखानी है कि ये हमने काम किया आज के, और फिर उन चीज़ों में बात होती है। 10 साल तक जो बच्चा रोज़ाना कोई नई चीज़ बना रहा है, वो 10 साल बाद कितना बड़ा एक ऐसी कुछ चीज़ बना सके जो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगी। हमें तो 10 साल में यही पढ़ाया जाता है कि बस इंग्लिश सीख लो या साइंस सीख लो, या कंप्यूटर का दौर है। इंडिया के तलीमी निज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? इंडिया में असल में ज़्यादा ये है कि उसकी आबादी होने की वजह से ना उसमें कोई ना कोई ऐसे स्किल या डेवलपर या कुछ भी कह ले किसी भी चीज़ में ना वो आगे आ जाती है। और उसमें एक चीज़ अच्छी इंडिया वालों में ये है कि वो सिखाते हैं। आप देख लें यूट्यूब चैनल जितने मर्जी देख लें, जितने भी चैनल देख लें, स्किल वाले जो भी लोग बैठे हैं वो आपको इंडिया के मिलेंगे। पाकिस्तानी को देख लें, बहुत कम लोग हैं।
वहाँ सिखाने का रुझान ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तानियों में जिसको कोई काम आ जाता है, सीख लेता है, वो उसको वो मर जाएगा, वो साथ वाले को नहीं तो बताएगा। हमारा तलीमी निज़ाम दिन ब दिन बदतर क्यों होता जा रहा है? सियासतदान की वजह से, क्योंकि ये खुद बैंक भर रहे हैं स्कूलों के, ना सरकारी स्कूलों में कुछ है ना कोई प्राइवेट स्कूल में है। प्राइवेट स्कूल अगर है तो वहाँ पे सिर्फ जस्ट फीसें हैं, कोई बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा ना। अब यहाँ पे किसी भी लड़की को पकड़ लेना, कोई भी आम से उसको पूछो कितना पढ़ी हुई, वो बोलेगी BA। अगर आपसे इंग्लिश में बात करेंगे उससे इंग्लिश में बात करनी नहीं आएगी। बिल्कुल। वही मैं अपोजिट साइड इंडिया की बात करूँ, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया बेस्ट है। आप उधर इतना छोटा सा बच्चा भी पकड़ लेंगे ना, उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपको फटाफट जवाब देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी तरह ही कोई पकड़ लेना इंग्लिश में, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं देने आएगा उसको। बिल्कुल। वही अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करूँ, तो मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जो बाहर से फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं इंडिया में और वहाँ पे आके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, IT में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? इंडिया की बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट। मैं चाहूँगी यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने जाएँ, बेस्ट है। वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का माहौल, वहाँ की तरबियत बेस्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे जस्ट पढ़ा लो, मार लो, पीट लो बच्चों को, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बेस्ट एजुकेशन करनी तो यहाँ पे इंडिया जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर लेता हूँ जनाब, अगर हमारे मुल्क का ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम कैसा है? हमारे यहाँ पे जो मतलब कि फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं उसका निज़ाम नहीं बेहतर, तो ऑनलाइन का तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं क्या हाल होगा। अगर मैं वही बात करता हूँ, इंडिया का एक यूट्यूबर है, खान सर का नाम है आई थिंक सो, और जनाब उन लोगों ने 107 करोड़ की ऑफ़र को रिजेक्टेड कर दिया। उन लोगों ने ये कहा है कि मैं अपनी जो अवाम है, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है यार, हमारे यहाँ पे भी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्री कोर्सेज़, मतलब कि फ्री क्या, वो एक तरह से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं वो अपने कोर्सेज़ बेचते हैं, उससे लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितने भी कोर्सेज़ बेचे हैं उनमें से मेरे ख्याल से 100 में से 5% हैं जो मतलब कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। और अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया के, तो मुझे खान सर की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है यार, वो बंदे की भी मैंने देखी है वीडियोस, अच्छा है, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सही कर रहा है। काफ़ी क्लासेस वो मतलब कि फ्री में दे रहा है स्टूडेंट्स को, अच्छी बात है। इसी तरह अगर हमारे यहाँ पे भी होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। अगर मैं अपनी एजुकेशन के निज़ाम को फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मुझे बताइए हमारी एजुकेशन का निज़ाम बेहतर है? हमारे यहाँ की जो ऑनलाइन दूर की बात, वैसे फिजिकल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे आप हिसाब लगा लें कि हमारे यहाँ पे डिग्री को मानता कौन है? कोई भी नहीं मानता। आप कहीं भी फॉरेन कंट्री किसी में भी चले जाएंगे तो कोई भी नहीं मानता उस चीज़ को। हमें यहाँ पे मतलब कि अगर हम इंटर के पेपर देते हैं उसके बाद हमें आइट्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके तब भी यहाँ पे ये हो जाता है कि इंटर करके भी कई लोग आइट्स में अच्छे बैंड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं हमें सही तरह पढ़ाई जाती है उसके अंदर। तो हम लोग इसी वजह से हमारी जो मतलब कि बेसिक एक बनती है ना, जो कहते हैं कि नीड डलती है, वही नहीं सही डाली जाती। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाएगी क्या? मेरा बेसिकली जो क्वेश्चन है वो भी एक इंडियन यूट्यूबर के ऊपर ही है। उन लोगों ने ये कहा है कि हम जो खान सर हैं उन लोगों ने 107 करोड़ को रिजेक्टेड कर दिया, कि ये कहा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, बच्चों को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? 107 करोड़ जनाब छोटी रकम नहीं। यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में कोई ऐसी होती है तो उस बंदे ने यही कहना था कि सबसे पहले मैं इस कोर्स को बेचूंगा। अब जैसे चैट जीपीटी का भी कोर्स बेचने वाला है कोई, यार बंदा नर्सरी क्लास का बच्चा उसको उठा के कोर्स को कर ले, उसके लिए लोगों ने बना रखे हैं कि हम उसको बेचेंगे। हर चीज़ बेचने में कर रहे हैं, तो हम तो वैसे ही रहेंगे ना। फिर हर चीज़ में तो करप्शन हो, हर चीज़ में करप्शन है। मतलब कोई इतनी सी बात सीख लें, उसको करके नहीं कमाना, उसको बेच के कमाना है। कोई चीज़ सीख लिया ना कि हाँ इससे ऑनलाइन अर्निंग होती है, उस पर प्रैक्टिकल नहीं करना, उसको बेचना है कि यार ऐसे करोगे इतना कमा लोगे, खुद उसने कुछ किया नहीं होता। तो इंडिया इस चीज़ में डिफरेंट है, वो अपने लोगों को प्रैक्टिकल करता है, खुद उस पर इंप्लीमेंट करता है, उसके बाद जाके सिखा रहा होता है। उसके लड़के वहाँ उससे जो चीज़ें निकल रही हैं वो खुद दूसरे नंबर पर इंडिया IT में जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का उसका CEO बन रहा है, उसके ऊपर यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ में वो आगे जा रहा है। आप कोई यार MBA का मैं कोर्स करता होता था, यूट्यूब पे लेक्चर लेता होता, पाकिस्तानी को ये कोर्स नहीं पढ़ा। सारे जितने भी जाके देख लें उधर आपको इंडिया के मिलेंगे। आप यूट्यूब पर कोई कोर्स देख लें, अमेजोन का, कि आप मानते हैं कि आपने जो कोर्सेज वगैरह देखे हैं वो यूट्यूब इंडियन के देखे? वो सब इंडियन है। और इंडियन इतना अच्छा, आप यकीन करें, बेशक जैसा मर्जी कंट्री है, इख्तलाफ करें बेशक जो भी है, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना वहाँ, इतने अच्छे लेक्चर मौजूद हैं कि आप सारे OA लेवल करके बाहर क्यों चले जाते हैं सब? यार ज़ाहिर बात है, यहाँ पे स्कोप कोई नहीं। यहाँ पे हर बंदा आप देख सकते हो कि जॉब है ही नहीं। पहली बात है पाकिस्तान में तो हर बंदा आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी मिल जाती है? 40 to 45,000। ठीक है, मैं खुद जॉब कर रहा था, 3 महीने हो गए मैं वेला बैठा हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही। जहाँ पे मैं कर रहा था कंपनी बंद हो चुकी है। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, जनाब इंडिया में क्या स्कोप है, इंडिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट है अपनी जो अवाम है उसको जॉब वगैरह दे रही है? यार उन्होंने ये किया है कि उन्होंने IT पे बहुत काम किया है, काफ़ी सालों से वो कर रहे थे और उनकी हुकूमत ने भी उसको बड़ा सपोर्ट किया है। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो उनका एक बहुत अच्छा स्टेप था, उनकी गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया। और आज आप देख सकते हैं कि उनकी IT किधर है और हमारे IT जनाब वो कंपनी सिर्फ IT में नहीं हमसे बेहतर, वो हमसे हर चीज़ में बेहतर है। अगर मैं आपको चीज़ यहाँ से गिनाना शुरू कर दूँ तो सुबह से लेकर रात हो जाए। वही बात है ना, उनकी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को भी खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी तो खुद अपने आप को रिलीफ दे देंगे तो फिर बाकी ज़ाहिर बात है कि फिर आवाम का भी सोचेंगे। ठीक, अभी वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे।
अगर आप बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उनका भी बहुत सही है। हमारे यहाँ पे एक जब लड़का ग्रेजुएट होकर निकलता है ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो उसको 6 महीने साल दोबारा से इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। 6 महीने साल इंटर्नशिप करके तब जाकर उसको कोई तकरीबन 35 to 40,000 की जॉब मिलती है। जनाब अगर वही मैं अपने तलीमी निज़ाम की बात करता हूँ, हमारा तलीमी निज़ाम तो बहुत पुराना हो चुका है। तकरीबन हमें ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जाती है, 4 साल बाद चेंज कर दी जाती है, सिर्फ चंद चैप्टर्स वगैरह चेंज कर दी जाती है। अगर मैं वही सिंपल बात इंडिया की करता हूँ जनाब, इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में इस वजह से आगे जा रहा है क्योंकि उन लोगों की एजुकेशन बेटर है। तो जनाब अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो वो इतने ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इंडिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनको मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके ग्रो करने की एक वजह ये है कि वो जो सीख रहे हैं ना, वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलते हैं। अब जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ बस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की सॉफ्टवेयर हाउस में, तो जब मेरे क्लाइंट से किसी US UK किसी भी क्लाइंट से जब बात होती है ना, वो कहते हैं यार आप पाकिस्तानी कॉल नहीं करते हमें। मतलब एक पाकिस्तानी की हमें दिन में कोई 10 कॉलें आती हैं ना, तो इंडिया की एक ही बंदे की हमें 10 आ रही होती हैं। मतलब 100-200 कॉलें होकर हम उनको 10 बार रिजेक्ट करते हैं कि हमने आपसे सर्विसेज नहीं लेनी, लेकिन वो फिर भी बार बार कॉल करते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जो एक बंदा इंडिया का वो 10 कॉलें देगा तो एटलीस्ट कोई ना कोई वो प्रोजेक्ट ले जाता है। कहता है आपको क्या, आपने अपनी अना पे मसला बना लेना है, हम ये फलां एक कॉल पर रिजेक्ट होगी, उसके बाद आपने हमसे बात नहीं करनी। इंडिया के लोग इस चीज़ को सोच नहीं रहे, वो एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, वो कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की ये डर ही इंग्लिश की वजह से उनके मतलब उनकी ज़ुबान से ये निकलता है कि गोरे से इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, हम उसे कॉल नहीं करते। वही मैं जनाब अगर इंडिया की बात करूँ, जनाब अगर इंडिया का एक छोटा बच्चा भी है, उसकी ज़ुबान पे भी इंग्लिश रटी हुई है, और अगर हम अपने बच्चों की बात कर लें तो वो तो आपके सामने ही है। सर हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी जो उर्दू भी है ना, उसको भी आज तक ठीक से नहीं कर पाए, तो इंग्लिश से बहुत दूर की बात है। अब हमने आज तक साइंस और आर्ट्स इस 2 चीज़ों से बाहर नहीं निकले। या तो हमें माँ बाप ने बताया साइंस कर लो, आर्ट्स कर लो, अब जो एक नई तीसरी चीज़ आई है वो कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में लोग इतने लगे हुए हैं, पता नहीं कंप्यूटर में से क्या निकाल लेंगे। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, बस डिग्री BS कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली। यार मैं इधर HR रहा हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटरव्यू करता रहा हूँ, वो 16 साल डिग्री करने के बाद भी उनको कुछ नहीं पता वो डिग्री क्या करके आए हैं। अब इस चीज़ का यहाँ से यूनिवर्सिटियाँ बेच रही हैं डिग्रियाँ। यार UCP लगा लो, UL मतलब UMD लगा लो, UCP लगा लो, आप यूनिवर्सिटियों की वाली तो बेशक बात ना ही करो, चौक के ना ले जाए। नहीं तो मतलब लोग यहाँ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हाँ अच्छी टिकटॉक बन सके हमारी, अच्छे हमारे वो फॉलोवर आ सकें। पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ में से भी कोई नादर छात्र बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप पर बैठ जाके पढ़ाई करते हैं। अगर मैं वही बात करता हूँ जनाब इंडिया की, इंडिया ने अपने मुल्क में तकरीबन 2 से 3 हज़ार स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया बांग्लादेश को, क्या कहेंगे इस पर? यही है ना, हमारे यहाँ पे कौन आएगा भाई भी, कौन आता है हमारे यहाँ पे, किधर से आते हैं आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन आएगा, नाइजीरिया से कोई आ जाएगा, कोई इधर उधर से आ जाएगा, छोटी कंट्रीज से आ जाएगा, और कोई भी नहीं आता। बाकी हमारे जो लड़के हैं वो यहाँ से जनाब साहब इंटर करते हैं और सर गोदे तक जा सकते हैं। हाँ, आइट्स करके आप बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके भी कोई मतलब कि वो इतना डिग्री पे फोकस नहीं करते, ठीक है, पैसा कमाना है, उन्होंने पैसा कमा के वापस आना है, और यहाँ पे आके फिर वही साहब है कि यशी करनी है, मुंडा बाड़ों आया है बस। मुंडा बाड़ों आया, सिर्फ वही करके पता। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से? एट दी एंड यही कहेंगे कि यार अपनी थोड़ी स्किल्स पे वर्क करो, ठीक है। अगर मतलब कि खाली स्टडी पे फोकस ना करो, थोड़ी स्किल्स पे भी अपने वर्क करो, क्योंकि आगे जाके स्किल्स ही काम आती हैं। सिर्फ जो आपकी जो मतलब कि डिग्री है ना, वो सिर्फ आपको इंटरव्यू की कुर्सी तक लेके जाता है, उसके अलावा वो आपके लिए वो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका। सिर्फ आगे आपकी स्किल ने काम आना है। तो जितने मतलब कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको साथ ये भी है कि कोई ना कोई मतलब कि शायद 2 घंटे के लिए यूट्यूब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर आप आजकल क्या नहीं सीख सकते, आप सब कुछ सीख सकते हो, अपनी डिग्री से मुतल्लिक आप सब कुछ सीख